हेलो दोस्तों, टुडे वी विल लर्न चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम मतलब कि एक ऐसा ग्रुप जिसमें बहुत सारे एनिमल्स रखे गए हैं उनके बॉडी के आधार पे, उनके सिमेट्री के आधार पे, जिसको हम आगे वाले पैराग्राफ में पढ़ेंगे। अगर हम देखें तो व्हेन यू लुक अराउंड, यदि आप अपने चारों तरफ देखोगे तो यू विल ऑब्जर्व डिफरेंट एनिमल्स विद डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स। जो अलग-अलग एनिमल्स होते हैं, उनके जो स्ट्रक्चर बने वो जिससे बने होते हैं, वो उनके शेप, आकार अलग-अलग होता है। As over a million species of animals have been described till now. As over a million, 1 मिलियन से ज़्यादा मतलब 10 लाख स्पीसीज से ज़्यादा एनिमल्स को अभी तक डिस्क्राइब मतलब वर्णन किया गया है। The need for classification becomes all more important। और इससे मतलब इतने ज़्यादा एनिमल्स होने के कारण उनको क्लासिफाई करना बहुत ज़रूरी हो गया। The classification also help in the assigning systematic positions of the newly described species। जो क्लासिफिकेशन है वो हम मदद करता है किसको, किसमें, जांच में, असाइनिंग मतलब जांच करने में, एंड सिस्टमिक पोजीशंस मतलब वह एनिमल जो है वह उसका पोजीशंस क्या है, वो किस ग्रुप में रहेगा, उसकी मदद करता है क्लासिफिकेशन। अगर हम देखें तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब सभी एनिमल्स को अलग अलग ग्रुप में किया गया है, उनको किस आधार पे किया गया है उसको इस पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे। अगर हम आगे देखें तो इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस इन द स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, there are fundamental features common to various individuals in relation to the arrangement of cells, body symmetry, nature of xylem, patterns of digestive circulatory system and reproductive systems. In spite of differences in structures मतलब स्ट्रक्चर के अलावा उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस पाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम देखें जो उनके फंडामेंटल फीचर्स हैं मतलब अलग अलग जो उनके फीचर्स हैं उसमें हम देखें तो जैसे कि अरेंजमेंट ऑफ सेल्स मतलब बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें सेल्स का अरेंजमेंट अलग अलग तरीके से होता है। और बॉडी सिमेट्री, बॉडी सिमेट्री के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नेचर ऑफ सिलोम, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे पाया जाता है, और सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब अगर नया एनिमल को हम किसी ग्रुप में रखेंगे तो उसे किस बेस में उस ग्रुप पे रखा गया है, उन सभी को ये सभी बेस दिए गए हैं जिस बेस पे किसी भी एनिमल को क्लासिफाई एक क्लास में रखते हैं। These features are used as the basis of animal classification and some of them are discussed here। ये जो फीचर्स हैं ये सभी क्लासिफिकेशन में मदद करते हैं और कुछ इनमें से यहाँ नीचे डिस्कस किए गए हैं। जैसे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब वह जो एनिमल है वह कैसे बना है। दो all members of animal are multicellular, all of them don't exhibit the same pattern of organization cell। अगर हम देखें तो यद्यपि all members of एनिमलिया, एनिमलिया के हर एक मेंबर मल्टीसेलुलर होता है। all of them don't exhibit the same pattern organization of cell। जैसे सेल्स के अलग अलग पैटर्न्स को ये सभी दिखाते हैं मतलब एक जैसे पैटर्न को, एक जैसे अरेंजमेंट को सभी एनिमल नहीं दिखाते हैं। उनके जो अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, सेल के पैटर्न्स अलग अलग पाए जाते हैं अलग अलग एनिमल में। अगर हम आगे देखें तो फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए इन स्पंज, स्पंज में द सेल्स आर अरेंज एज अ लूज एंड सेल एग्रीगेट्स। जो स्पंज होता है उसका जो बॉडी है वह सेलुलर लेवल का होता है। सेलुलर लेवल का मतलब देखें तो उसमें केवल सेल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे सेल्स मिलकर के स्पंज का फॉर्मेशन करते हैं। दैट इज दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और यही रीजन है कि वह सेलुलर लेवल मतलब सेल के लेवल का ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम आगे देखें तो some divisions of labor activities occur among the cells। और सेल्स को अलग अलग ग्रुप में कार्य के आधार में बांटा जाता है। जैसे कि मसल सेल्स होते हैं जो मसल में काम करते हैं, ऐसे अलग अलग सेल्स को उनके कार्य के आधार पर बांटा जाता है। तो सब में मतलब कुछ में ये जो सेल्स होते हैं वह कार्य के आधार पर बढ़ जाते हैं। जैसे कि इन सिलेंट्रेटा द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स। सिलेंट्रेटा में
सेल्स का अरेंजमेंट माने जो बनावट होता है वह बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। वो जो उनके जैसे उपस्थिति अगर देखें हम सिलेंट्रेटा में तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। हेयर हेयर द सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शंस आर अरेंज्ड इनटू टिश्यू, हेंस कॉल्ड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम सेल डेटा की बात करें तो सेल डेटा में जो सेल्स होते हैं वह उनका जो अरेंजमेंट होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और ये सभी सेल्स परफॉर्म करते हैं एक सेम फंक्शन। मतलब जब बहुत सारे सेल्स मिल करके सेम फंक्शंस को करने लगते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, टिश्यू। टिश्यू का मतलब होता है मेनी सेल्स एक ही काम का करते हैं, हेंस इसलिए कॉल्ड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और यही रीजन है कि सिलेंट्रेटा को टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में रखा जाता है। स्पंज को सेलुलर लेवल और सिलेंट्रेटा को टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उनके अलग अलग पैटर्न के हिसाब से बॉडी के हिसाब से अलग अलग ग्रुप में रखा गया है। अगर हम और देखें तो अ स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ऑर्गन लेवल इज exhibited by the members of platyhelminths and other higher phyla, where tissue are grouped together to form organs, each specialized each specialized a particular functions। अगर हम देखें तो स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हायर लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो क्या होता है, ऑर्गन लेवल। मतलब यह जो है यह किसके द्वारा, प्लेटी द्वारा और उससे आगे आने वाले सभी ग्रुप दिखाते हैं। उसके आगे आने वाले सारे जो फाइला होते हैं वो सभी रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ अगर सेल सेल मिल जाकर बहुत सारे एक ही काम करते हैं तो वह टिश्यू कहलाता है। और बहुत सारे टिश्यू मिलकर जब किसी एक कार्य को परफॉर्म करने लगते हैं तो वह ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गन कहलाता है, ऑर्गन कहलाता है। अगर हम आगे देखें तो यह जो ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम होते हैं वह एक ही पर्टिकुलर फंक्शंस को करते हैं। इन एनिमल्स इन एनिमल्स लाइक इन एनिमल्स लाइक annelids, anthropod, mollusca, echinodermates and chordates, organ have associated with organ have associated to form functional system, each system concerned with the specific physiological function। अगर हम देखें तो इन एनिमल्स जैसे कि एनालिडा में, आर्थ्रोपोडा में, मोलास्का में, इकानोडर्मेटा और कॉर्डेटा में ऑर्गन पाए जाते हैं जो कि एसोसिएटेड मतलब संबंधित होते हैं टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम। वो जो सारे कार्य को कंप्लीट करने वाले सिस्टम्स होते हैं उनसे एसोसिएटेड होते हैं। ईच सिस्टम कंसर्न विद अ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। और ये जो सारे सिस्टम्स होते हैं उनके अलग अलग फिजियोलॉजिकल होते हैं। जैसे कि अगर हम फिजियोलॉजिकल की बात करें, जैसे कि अगर हम फिजियोलॉजिकल की बात करें तो जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें सभी टिश्यू या सेल्स मिल करके डाइजेशन की प्रक्रिया के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो यह एक प्रकार का एग्जाम्पल है किसका, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस का, जिसमें ऑर्गन मिल करके ऑर्गन सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं और इसमें टिश्यू या सेल्स कंप्लीट करते हैं किसकी प्रोसेस को, डाइजेशन को। अगर हम आगे देखें तो दिस पैटर्न इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ऐसे एनिमल्स जिसमें ये ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं वे सभी जो एनिमल्स होते हैं वह ऑर्गन सिस्टम लेवल के कहलाते हैं। मतलब ऐसे एनिमल्स जिनमें ऑर्गन पाया जाता है। ऑर्गन सिस्टम in different group of animal exhibit various patterns of complexities। ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स, जो ये ऑर्गन सिस्टम होते हैं वो अलग अलग एनिमल्स के ग्रुपों में एग्जिबिट यानी प्रदर्शित करते हैं वेरियस माने बहुत ही डिफरेंट अलग पैटर्न्स के कॉम्प्लेक्सिटीज, मतलब अलग अलग के तरीके प्रकट करते हैं उनमें। किसी में डाइजेस्टिव सिस्टम, सभी एनिमल्स में डाइजेस्टिव सिस्टम सेम नहीं होता है। अगर हम देखें तो अलग अलग एनिमल्स में डाइजेस्टिव सिस्टम अलग अलग तरीके से कंप्लीट होता है। तो यही दिया गया है कि ऑर्गन सिस्टम अलग अलग ग्रुप में, यह जो ऑर्गन सिस्टम होता है वो अलग अलग ग्रुपों में अलग अलग कार्य को अलग अलग तरीकों को कंप्लीट करता है। फॉर एग्जाम्पल द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटी हेलमिन्स हैज ओनली अ सिंगल ओपनिंग
to the outside of the body that serves as a both mouth and anus and is hence called incomplete. एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ओनली अ सिंगल ओपनिंग, उसमें केवल सिंगल ओपनिंग होता है। मतलब सिंगल ओपनिंग मतलब ऐसा ओपनिंग जहाँ से वो फूड को इनटेक मतलब लेता भी है और उसी ओपनिंग से बाहर करता है। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज में डाइजेस्टिव सिस्टम में केवल सिंगल ओपनिंग पाया जाता है टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, बॉडी के बाहर, दैट जो कि सर्व्स माने प्रदान करता है बोथ माउथ और एनस, जो कि किसका काम करता है, माउथ का भी काम करता है और एनस का। माउथ वह पार्ट होता है, अगर हम देखें तो माउथ वह पार्ट होता है जहाँ से फूड अंदर जाता है बॉडी के अंदर, और एनस वह पार्ट होता है जिससे हम रिमूवल वेस्ट को निकालते हैं। अगर हम आगे देखें तो इज इज अ हेंस कॉल्ड इनकम्प्लीट, और यह जो तरीका है केवल सिंगल ओपनिंग का होना, सिंगल ओपनिंग का होना क्या कहलाता है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब अब हर कोई वो एनिमल्स जिनमें केवल सिंगल ओपनिंग्स पाए जाते हैं वे सभी इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वाले ओपनिंग एनिमल्स कहलाते हैं। अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज टू ओपनिंग्स, माउथ एंड एनस। और जब किसी एनिमल्स में अगर मान लीजिए कोई एनिमल्स है तो इस एनिमल्स में अगर डाइजेस्टिव सिस्टम के दो ओपनिंग्स पाए जाते हैं, तो अगर किसी भी मान लीजिए एनिमल में आगे और पीछे या दोनों ओपनिंग्स पाए जाते हैं, अगर दोनों ओपनिंग्स प्रेजेंट हैं इसमें से एक होता है माउथ और दूसरा जो होता है एनस, अगर दोनों प्रेजेंट होता है तो इसे कहते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। सिमिलरली उसी तरह द सर्कुलेटरी सिस्टम में बी ऑफ टू टाइप्स, जो ये सर्कुलेटरी सिस्टम होता है डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरीके से होता है। और शायद यहाँ जो कहा गया है तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कि मे बी एनिमल्स में दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, अगर हम देखें तो ओपन टाइप, फर्स्ट जो है ओपन टाइप मतलब जो ब्लड फ्लो करेगा वह बॉडी में नहीं, मतलब ब्लड वेसल्स जो पाए जाते हैं, जो अलग अलग वेन्स होते हैं या आर्टरीज होते हैं, जब ब्लड उसमें ना फ्लो करे, जब किसी अगर मान लीजिए ये कोई एनिमल्स है, अगर मान लीजिए ये कोई एनिमल्स है और इसमें जो है ब्लड ब्लड वेसल्स में नहीं बह रहा है, ऐसे पूरे कंप्लीट बहता है, तो इसे कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और अगर 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 हम देखें तो कोई एनिमल्स है और उस एनिमल में जो ब्लड फ्लो करता है वह किसी यह जो पाया जाता है आर्टरीज या वेन द्वारा फ्लो करता है, तो उसे हम कहते हैं क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अगर हम देखें ओपन टाइप इन विच जिसमें द ब्लड इज पंप्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथ्ड इन इट, एंड अगर हम देखें तो ओपन टाइप जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो ब्लड है वो हार्ट के बाहर रिलीज कर दिया जाता है, और यह जो हार्ट होता है यह सेल्स को और टिश्यू को डायरेक्ट बाथ में नहलाता है, मतलब उसके ऊपर से गुजरता है, किसी किसी नली या किसी पाइप से किसी ट्यूब से होकर नहीं गुजरता है बल्कि पूरे शरीर में से फ्लो करता रहता है। अगर हम आगे देखें तो क्लोज टाइप मतलब इनमें या तो आर्टरी या वेन ये सभी अलग अलग पाए जाते हैं जिसमें से होकर ब्लड गुजरता है, इन विच द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर्स। मतलब यहाँ जो ब्लड फ्लो करेगा वह अलग अलग तरीके से, जैसे कि आर्टरीज से होकर जाएगा, आर्टरीज में जो है मेनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाते हैं। अगर हम आर्टरीज की बात करें तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाते हैं, और वहीं वेन की बात करें तो वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है जिसमें CO2 पाया जाता है। लेकिन इसकी एक्सेप्शंस में जैसे कि पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स वहाँ अलग हो जाता है। कैपिलरीज में बात करें जिसमें लिम्फ फ्लो करता है, लिम्फ एक दूसरा ब्लड जैसे कनेक्टिव टिश्यू का काम करता है। अगर हम आगे देखें तो सिमेट्री
सिमेट्री मतलब जब किसी एनिमल्स को हम बीच से या किसी भी पार्ट से किसी भी एक्सिस से काटते हैं तो उसे हम सिमेट्री कहते हैं। मतलब अगर मान लीजिए कोई एनिमल्स है तो अगर हम इसे ऐसे सीधे सीधे काटें तो यह एक एक्सिस कहलाएगा, जिस एक्सिस पर इसके जो बॉडी है वो दो पार्ट्स में अलग अलग और दोनों पार्ट एक दूसरे के सेम है। तो अगर हम देखेंगे, अगर सिमेट्री एक ऐसा प्रोसेस होता है, सिमेट्री एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी एनिमल्स को दो भागों में या दो से अधिक भागों में किसी एक एक्सिस या एक सही तरीके के स्थान से काटा जा सकता है। अगर हम यहाँ देखें तो फर्स्ट यहाँ जो फिगर दिखाया गया है बायलेटरल, इसमें जो इसमें जो फिगर दिखाया गया है इसे हम क्या कहते हैं, सिमेट्री। सिमेट्री मतलब किसी भी एनिमल को दो या दो से अधिक भागों में बांटना। अगर दोनों पार्ट अगर दोनों पार्ट सेम होते हैं, एक दूसरे के दोनों पार्ट सेम होते हैं तो उनके केवल दो ही पार्ट ब्रेक हो सकते हैं। अगर हम किसी एनिमल को सेम पार्ट में केवल दो ही अलग अलग पीस में बांट सकते हैं तो उसे कहते हैं बायलेटरल सिमेट्री। मतलब किसी एनिमल को केवल हम दो ही पार्ट में सेम पार्ट में बांट सकते हैं। और अगर हम किसी एनिमल को दो से अधिक पार्टों में और वो सभी पार्ट एक दूसरे के सेम हो तो बांट सके, ऐसी सिमेट्री को हम क्या कहते हैं, रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री मतलब जब किसी भी एनिमल्स को दो से अधिक सेम पार्टों में बांटा जा सके तो रेडियल। और बायलेटरल, बाय माने दो, केवल दो ही पार्ट काटा जा सकता है जो एक दूसरे के सेम होंगे। ये है, ये फिगर है बायलेटरल का, इसमें दो पार्ट में केवल बांटा गया है। और इसके ऊपर पाया जाता है ये सिलेंट पैटर्न दिखाया गया है जो कि एक रेडियल सिमेट्री है। मतलब रेडियल मतलब बीच के एक्सिस से काटा गया है और इसे कई पार्ट में हम सेम पार्टों में बांट सकते हैं। अगर हम सिमेट्री की बात करें तो एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ दियर सिमेट्री। जो एनिमल्स हैं उन्हें हम बॉडी के सिमेट्री के आधार पर भी बांट कर किसी अलग ग्रुप में रख सकते हैं। जैसे कि इन स्पंज आर मोस्टली asymmetrical, that is, any plane that passes through the center does not divide them into equal halves। मतलब जो स्पंज है वह मोस्टली मतलब 90%, मोस्टली का मतलब होता है 90%, अब एसिमेट्रिकल होता है। उसे हम किसी भी मतलब किसी भी दो पार्ट या दो से अधिक पार्टों में सेम पार्टों में नहीं बांट सकते हैं। एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइडेड, मतलब यहाँ कंप्लीटली यही है कि हम किसी भी सेंटर से स्पंज को दो अलग पार्ट या दो से अधिक अलग सेम पार्टों में नहीं बांट सकते हैं। अगर हम आगे देखें तो व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड्स टू द ऑर्गेनिजम्स इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स। टू आइडेंटिकल, अगर हम यहाँ आइडेंटिकल का मतलब समझें तो सेम होता है। मतलब अगर हम किसी पार्ट को मान लीजिए दो भाग में ब्रेक करते हैं तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अगर एक दूसरे के एकदम हूबहू है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, आइडेंटिकल। तो यहाँ दिया गया है कि when any plane passing through the central axis of body divides the organisms into two identical halves, it is called radial symmetry। मतलब रेडियल सिमेट्री में दो से अधिक पार्टों में आइडेंटिकल पार्टों में किसी भी एनिमल की बॉडी को ब्रेक किया जा सकता है। अगर हम आगे देखें तो सिलेंट्रेट्स का टीनोफोरा, सिलेंट्रेटा एंड इकाइनोडर्मेटा हैव दिस काइंड ऑफ बॉडी प्लान। यह जो एग्जाम्पल दिए गए हैं किसके हैं, रेडियल सिमेट्री के। जो सिलेंट्रेटा है, टीनोफोरा है, इकाइनोडर्मेटा होता है, वह रेडियल सिमेट्री दिखा रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन की बात की जाए तो इकाइनोडर्मेटा होता है उसके लार्वा स्टेज में, उसके लार्वा स्टेट में इस चीज में बात करें तो बायलैटरल सिमेट्री भी पाया जाता है। मतलब इकाइनोडर्मेटा में दोनों पाया जाता है। अगर हम एडल्ट की बात करेंगे, एडल्ट जो होगा उसमें क्या होगा, रेडियल, लेकिन जो लार्वा होगा लार्वा स्टेज में बायलैटरल पाया जाता है, दोनों तरफ पाए जाते हैं। अगर हम आगे देखें तो एनिमल्स लाइक एनिलिडस, आर्थ्रोपोड्स एक्सेट्रा where the body can be divided into identical left and right halves in only one plane exhibit bilateral symmetry। where जहाँ
एनिमल्स लाइक जैसे कि एनालिडा को, आर्थ्रोपोडा को, इन सभी को हम केवल 2 ही पार्ट में, ओनली 2 पार्ट, ओनली एक प्लेन में 2 पार्टों में सेम अलग-अलग रूप से बाँट सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बायलैटरल सिमेट्री। अगर हम आगे देखें तो डिप्लोब्लास्टिक एंड टिप्लोब्लास्टिक, यह भी एक एनिमल्स को क्लासिफिकेशन करने में मदद करता है। यह एक एग्जांपल है किसका, क्लासिफिकेशन मतलब बेसिस ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की बेस, उनके कैसे कैसे बेस पाए जाते हैं। अगर हम देखें तो डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब यह जो जायगोट होता है जिससे किसी भी एक, जैसे किसी एनिमल्स का या किसी भी ऑर्गेनिजम्स का निर्माण होता है, तो उनमें बहुत सारे सेल डिविजन्स पाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम जायगोट की बात करें, तो जब स्पर्म और ओवम मिलता है तो जायगोट बनता है। जायगोट से बनते हैं क्या, जायगोट्स बनते हैं, उनमें बहुत सारे डिविजन्स पाए जाते हैं, जैसे कि ब्लास्टूला, मोरूला, ये सब ह्यूमन पाए जाने वाले स्टेजेस हैं। तो ऐसे में ये सभी एक ऐसे सेल्स होते हैं जो पूरी बॉडी को फॉर्म कर सकते हैं, पूरे बॉडी का फॉर्मेशन ये सभी स्टेजेस करते हैं। तो इनमें अगर हम देखें, अगर दो, ये जो बाहर का है इसे हम एक्टोडर्म कहते हैं, बाहर पाए जाने वाले घेरे को एक्टोडर्म कहते हैं, और जो अंदर पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, इंडोडर्म। और इन दोनों के बीच में जो पदार्थ पाया जाता है उसे कहते हैं मीजोग्लिया। अगर वह अगर वह टाइट ना हो, बहुत ही हल्का हो, तो उसे हम मीजोग्लिया कहते हैं, लेकिन अगर वह मैच्योर हो जाता है तो उसे हम मीजोडर्म कहते हैं। तीन, अगर जिसमें ऐसे एनिमल्स जिनमें 3 लेयर्स पाए जाएंगे उन्हें हम ट्रिप्लोब्लास्टिक, और जिनमें ये इन सभी में केवल 3, उसमें भी 3 पाए जाएंगे, जो अगर 3 पाए जाएंगे तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में भी 3 पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ मीजोडर्म नहीं, वहाँ मीजोग्लिया होता है। जैसे कि एनिमल्स इन which the cells are arranged into 2 embryonic layers, एनिमल्स इन which जिसमें जो सेल्स होते हैं वह अरेंज होते हैं किसमें, एम्ब्रोनिक लेयर्स में। एंड एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड इंटरनल एंडोडर्म, जो बाहर की लेयर्स पाए जाते हैं उन्हें एक्टोडर्म कहते हैं, और जो अंदर के लेयर पाए जाते हैं उन्हें एंडोडर्म कहते हैं। आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक, और इन सभी को डिप्लोब्लास्टिक मतलब 2 में हो जाता है, जो 2 लेयर्स हैं इसीलिए हम इन्हें कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, डिप्लोब्लास्टिक जो ए का पार्ट है उसे हम डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। इसमें भी मीजोडर्म वाला पाया जाता है, लेकिन हम इसे मीजोडर्म ना कहते, मीजोग्लिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ जो डिप्लोब्लास्टिक का एग्जाम्पल है, जैसे कि सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, इन सभी में डिप्लोब्लास्टिक पाया जाता है। An undifferentiated layers mesoglea is present in between the ectoderm and endoderm, और यहाँ अनडिफरेंशिएटेड मतलब मेच्योर ना हुई हुई, ऐसा लेयर जो मेच्योर ना हो उस लेयर को मेसोग्लिया कहते हैं, जो कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में पाया जाता है, और यही रीजन है कि ऐसे एनिमल्स को हम डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं। Those animals in which the developing embryo has a third germinal layer, mesoderm, is between the ectoderm and endoderm are called triploblastic animals, platyhelminths to chordates। अगर हम देखें तो दो एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स इन जिसमें डेवलपिंग एम्ब्रियो के 3 लेयर्स पाए जाते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म, तो ऐसे एनिमल्स को हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। ऐसे एनिमल्स को कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल प्लेटीहेल्मिन्थेस से कॉर्डेटा तक पाया जाता है। सिलोम, सिलोम मतलब एक्टोडर्म, एंडोडर्म, और जो यह जो पाया जाता था क्या, मीजोडर्म। अगर यह मीजोडर्म 2 भागों में बट जाए और एक पार्ट एक्टोडर्म के पास और दूसरा पार्ट एंडोडर्म के पास हो, तो एक दूसरे से मतलब एंडोडर्म से अटैच रहे, और बाहर का जो दूसरा पार्ट है, एक पार्ट एंडोडर्म से और एक पार्ट एक्टोडर्म से सटा हुआ हो या कांटेक्ट में हो, तो इसे हम ट्रू सिलोम कहते हैं। सिलोम मतलब उनके बीच में, इसके बीच में जो खाली प्लेस पाया जाता है, एक जो यहाँ जो प्लेस पाया जाता है, इसे ही हम कहते हैं सिलोम या कैविटी या स्थान, स्पेस। एंड जब
जिस स्थिति में एक्टोडर्म और एंडोडर्म के चारों तरफ यहाँ जो मेसोडर्म सेल्स हैं वह पाउच जैसा बनाते हैं, इसे स्यूडोसिलोमेट या फॉल्स सिलोमेट कहते हैं। एंड जिसमें यह जो है डिफरेंशिएटेड नहीं होते हैं, इन्हें हम एसिलोमेट्स कहते हैं। मतलब एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म सेम होते हैं। मेसोडर्म में कोई भी बाइफरकेशन मतलब मेसोडर्म में दो भागों में नहीं बंटता है। अगर हम देखें तो सिलोम एक कैविटी है जिसे हम यहाँ पर आपको पूरा एक्सप्लेन किए। अगर हम देखें तो सिलोम प्रेजेंस आर absence ऑफ अ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द क्लासिफिकेशन। यह सही है कि प्रेजेंस माने उपस्थित होना और अनुपस्थित होना किसका, एक कैविटी का, बिटवीन द बॉडी वॉल, बॉडी के वॉल में गट वॉल इज इम्पॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में यह रोल अदा करता है, इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। कौन? सिलोमेट, एक कैविटी। द बॉडी कैविटी which is lined by the mesoderm is called coelom। मतलब ऐसा बॉडी कैविटी या सिलोम कहते हैं या यूसिलोम या ट्रूसिलोम कहते हैं, मतलब इसमें एक्टोडर्म से भी मेसोडर्म अटैच रहे और एंडोडर्म से भी मेसोडर्म अटैच रहे, तो इसे सिलोम या ट्रूसिलोम भी कहते हैं ऐसे एनिमल्स को। एनिमल्स possessing सिलोम आर कॉल्ड सिलोमेट्स। मतलब ऐसे एनिमल्स जो धारण किए रहते हैं सिलोम्स को, मतलब कैविटी को, उन्हें हम सिलोमेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल एनालिडा, मोलास्का, आंथ्रोपोडा, इकानोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा एंड कॉर्डेट्स। ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? सिलोमेट्स के। एंड एंड in some animals, the body cavity is not lined by the mesoderm. Instead, the mesoderm is present as the scattered pouches in between the ectoderm and endoderm. Such a body cavity is called pseudocoelom, and the animals possessing them are called pseudocoelomates. अगर हम अंडरलाइन किए गए लाइंस को देखें तो इन सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स में बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय द मेसोडर्म। यह जो बॉडी कैविटी होती है मतलब एक्टोडर्म एक्टोडर्म से भी मेसोडर्म अटैच नहीं रहता है और एंडोडर्म से भी अटैच नहीं रहता है। मतलब एक्टोडर्म से और एंडोडर्म से दोनों से कंप्लीटली अटैच नहीं रहता है जो मेसोडर्म। तो यह जो मेसोडर्म होता है एक पाउच की तरह फैला होता है पूरी बॉडी में, इसे हम कहते हैं क्या? स्यूडोसिलोम। और ऐसे एनिमल्स जिसमें यह सिलोम पाया जाता है उसे स्यूडोसिलोमेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल एसके हेलमिंथेज। एसके हेलमिंथेज एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें स्यूडोसिलोमेट्स मतलब जो मेसोडर्म होता है वो पाउचेस के रूप में पाए जाते हैं। अगर हम आगे देखें तो द एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट आर कॉल्ड एसिलोमेट्स, प्लेटीहेल्मिन्थीज। और ऐसे एनिमल्स जिसमें यह जो बॉडी कैविटी होती है वह एब्सेंट होती है वह क्या कहलाते हैं? एसिलोमेट्स। मतलब इसमें मेसोडर्म में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, जैसे कि मेसोडर्म था वैसे रहता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं पाया जाता है, कोई भी सिलोम यानी कैविटी खाली स्थान स्पेस नहीं पाया जाता है। तो ऐसे एनिमल्स को एसिलोमेट्स कहते हैं और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं क्या है? प्लेटीहेल्मिन्थेज।